हेलो दोस्तों, वायसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू किया है। इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 पे डिस्कशन शुरू किया है। बेसिक फार्मूले भी हमने देखे है और क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक पूरे एग्जाम्पल्स जो है वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो और सीधे साधे एग्जाम्पल जो आप आसानी से समझ भी सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़े से बड़े एग्जाम्पल्स है, तो मैंने सोचा है कि अभी क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस का आनंद लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। सो देखिए, अभी फंक्शंस यहाँ पर ऐसे दिए हैं, इन्हें डिफरेंशिएट करना है हमें बाय यूजिंग द पर्टिकुलर फार्मूले tan इनवर्स एफ एक्स, कोसेक इनवर्स एफ एक्स, कॉट इनवर्स एफ एक्स। अभी जैसे कॉट इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव हमें पता है, tan इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव हमें पता है, लेकिन उसके लिए कंपोजिट फंक्शन अगर बनता है जैसे कि tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इस फॉर्म में अगर फंक्शन आता है तो इसका डेरिवेटिव लेते वक्त हम क्या करेंगे, जैसे बेसिक फार्मूले में tan इनवर्स एक्स के लिए हम इतना लेते हैं, राइट, डेरिवेटिव। इसका डी बाई डी एक्स हम क्या लेते हैं, ये वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, तो इसके लिए आएगा 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। ऐसे करना है। ब्रैकेट में जो भी है लिख दो बिंदास। चलिए अब इसे मैं y से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए मैं इधर लिख देता हूं dy बाई डी एक्स tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है, इधर fx था, इधर क्या है log x, तो हमारे लिए fx log x है हमारे लिए। सो 1/1 प्लस ये जो है ना, यह tan इनवर्स ऑफ fx, सो tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस fx स्क्वायर मतलब log x स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है लिख दो। सो 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, ये तो सबको पता है, ठीक है, बेसिक फार्मूला है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं हम, बराबर कि नहीं। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आपका फाइनल आंसर आएगा x इंटू 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे वाले एग्जांपल पर। कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस x, इसे मैंने y से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट कर देता हूं इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स का बेसिक फार्मूला -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो अगर कोसेक इनवर्स fx बनता है, कोसेक इनवर्स fx अगर ऐसा है, तो इसका d बाई डी एक्स क्या बनेगा, इसका d बाई डी एक्स बनेगा -1/, इसके हिसाब से x के बदले fx लिख दो, सिर्फ fx रूट fx स्क्वायर -1, ठीक है, इनटू f डैश x, मतलब fx का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा। अब देखिए कोसेक इनवर्स ऑफ fx मतलब दिस ब्रैकेट -1/, e रेज़ टू माइनस x, ये ब्रैकेट, अंडर रूट e रेज़ टू माइनस x का स्क्वायर -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, e रेज़ टू माइनस x। स्टेप्स ठीक से लिखना। इसका डेरिवेटिव लेते वक्त e रेज़ टू माइनस एक्स है, ऊपर पावर नेगेटिव है, ध्यान में रहे। सो e रेज़ टू माइनस एक्स के लिए डेरिवेटिव रहेगा e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा, बराबर कि नहीं, -1। तो ये -1 पहले ही था, इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, e रेज़ टू माइनस एक्स अंडर रूट, ये बन गया e रेज़ टू माइनस 2x -1, ठीक है। सो ये माइनस प्लस, सो योर फाइनल आंसर इज e रेज़ टू माइनस x अपॉन, अब ये e रेज़ टू माइनस x आराम से चला गया,
आराम से चला गया, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 1/(1) रूट e raised to -2x - 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ fx, इसे चलो y से डिनोट करो, सबसे पहला काम हमारा। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है। कॉट इनवर्स fx के लिए डेरिवेटिव जैसे tan इनवर्स के लिए अभी अभी हमने देखा, वही फार्मूला उधर अप्लाई करना है। सिर्फ सही सोचा आपने, साइन बदलना है। अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू -1 कॉट इनवर्स ब्रैकेट, डेरिवेटिव विल बी कॉट इनवर्स ब्रैकेट के लिए कॉट इनवर्स ब्रैकेट -1/(1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इनटू dy/dx ऑफ दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी है आराम से लिख दो। 4x है तो यहां भी 4x लिख देता हूं। ठीक है, ये -1/(1 प्लस ये बन गया 4x लिख सकते हैं आप, 4x। इसे हम 16x भी लिख सकते हैं। देखिए 4 स्क्वायर और ये x इधर लिख सकते हैं आप, है ना, बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस, है कि नहीं। तो ये 2x कर दिया मैंने इंटू 4x मतलब a⁻x, बेसिक फार्मूला। a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? a⁻x log a। ठीक है, मतलब 4x log 4 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन यहां लगेगा, -4x log 4/(1 प्लस 4(2x) ऐसे भी लिख सकते हैं। 16(x) लिखा तो भी चलेगा। तो मेरे देश के नौजवानों, आपके लिए अब एक ही काम बचता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो, एकदम हळूच घ्यायचा। तो चलिए दोस्तों, आगे वाले कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल की तरफ देखो, साइन इनवर्स ऑफ fx दिख रहा है वहां पर, राइट। साइन इनवर्स x के लिए, साइन इनवर्स x के लिए क्या होता है? 1/(1 - x²) ऐसे होता है। किसके लिए? साइन इनवर्स x के लिए। अगर साइन इनवर्स ऑफ fx है तो, है कि नहीं, अगर फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स के fx है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा, देखिए 1/√, ये 1 माइनस यहां तक ठीक है। x के बदले क्या करना है? सही सोचा आपने, सही सोचा, हाँ, 1/√1 - fx²। ठीक है, इनटू आगे f' होना ही होना है, लिखना ही लिखना है, वहां पे होना। चलिए यहां पर साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट देखिए, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1/√1 - ब्रैकेट स्क्वायर इनटू dy/dx ऑफ ब्रैकेट 1/√1 - ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ ब्रैकेट 1/√1 सही सोचा, ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ ब्रैकेट। तो चलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देता हूं आराम से, बड़े आराम से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बड़े आराम से। ठीक है, ऐसे लिखने को वहां पे। चलो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, dy/dx विल बी इक्वल टू 1/(1 माइनस ये जो fx है ना, रूट वाला 1 प्लस x²/2। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इनटू व्हाट? इनटू dy/dx ऑफ ये fx है ना हमारे लिए, ब्रैकेट dy/dx ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में है 1 प्लस x²/2। ठीक है, लिख दो। ठीक है, अब देखिए ये 1/, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा, है कि नहीं। सो √1 माइनस 1 प्लस x²/2, बस इतना ही आएगा, हो कि नहीं, इनटू अब देखिए इसका स्क्वायर रूट fx के लिए डेरिवेटिव याद है कि नहीं। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कंपोजिट फंक्शंस के लिए है, पहले एक्सरसाइज में पूरा एक्सरसाइज लिया है, ईच एंड एवरी एग्जांपल हमने सॉल्व किया है। रूट fx के लिए डेरिवेटिव 1/2√fx, इतना काफी है क्या दोस्तों? इतना काफी नहीं है। 1/2√fx इंटू f' करना है आगे, तो रूट fx
एफ एक्स मतलब यहाँ पे अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सो आप देखिए 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ये 2 इधर आएगा, 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए ये 2 इधर आएगा, 2 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सो कैन आई राइट दिस एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिख सकता हूं मैं। चलो मैं इसे लिखता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कैसे आया फिर से बता देता हूं, ये 2 इधर आ गया, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल थिंग अपॉन 2, 2 माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए ये आगे इंटू 1 अपॉन 2, यहां पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये जो रूट 2 था, ये रूट 2 मैं ऊपर लेके जाता हूं, समझ में आ रहा है नहीं, ये रूट 2 है ना, रूट 2 मैंने ऊपर लेके गया, इनटू इसके लिए देखो अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए डेरिवेटिव सिर्फ 2x आता है, और नीचे वाला 2 तो वैसे ही रहेगा ना, 1 के लिए 0, एक्स स्क्वायर के लिए 2x अपॉन 2, मतलब ये 1/2 है ना, 1/2 साइड में रहेगा, 0 प्लस 2x, ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 के लिए 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये 1/2 कांस्टेंट है, साइड में ले लो। ठीक है, सो ये 2x अपॉन 2 ये बन गया, मतलब 2 यहीं पे कैंसिल हो गया, तो x यहाँ पे ऊपर आएगा। देखिए ये रूट 2 और इधर भी रूट 2 दिखाई दे रहा है, राइट। ये जो है ना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जरा समझ लो इसको, अपॉन 2 था, एक ही रूट में था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। ये जो है ना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 है, ये ऐसा है, और यहां पर ऊपर क्या है, ऊपर रूट 2 है। ठीक है, ये रूट 2 था यहाँ पे, राइट। ये वाला रूट 2 ऊपर आएगा, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 बन जाएगा। इस 2 के साथ ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, आपका आंसर सिर्फ ये x रहेगा ऊपर, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। ठीक है, x अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी कर दो अभी, 1 माइनस एक्स रेज टू 4 बराबर है कि नहीं, a माइनस बी, a प्लस बी सेम क्वांटिटी दिखाई दे रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ रहे हैं ना, यहाँ से ये जो रूट 2 था, ये रूट 2 ऊपर आ गया, तो रूट 2 इंटू रूट 2 बन जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल होता है, सो x ये पहले से ही था, और ये रूट इसका मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस एक्स रेज टू 4, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ x रूट x, ठीक है, इसे y से डिनोट कर दो, इसे मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2, चलेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, फिर से चलो शुरू हो जाए, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट dy बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो भी है लिख दो, बिंदास लिख दो। चलिए एक्स रेज टू 3/2 है ब्रैकेट में, एक्स रेज टू 3/2, तो एक्स रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव, तो यहां पर आएगा, देखिए एक्स रेज टू 3/2 उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सिर्फ बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब रहेगा सिर्फ, इनटू एक्स रेज टू n करो, इट्स सो सिंपल, 3/2 एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 1/2 है ना, एक्स रेज टू n माइनस 1 n 3/2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 2 1/2, सो यही आपका आंसर है। एक्स रेज टू 1/2 को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो ये 3 रूट एक्स अपॉन 2, 3 रूट एक्स अपॉन 2, 3 रूट एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होगा, इसे देखने के बाद बड़ी बड़ी क्वांटिटी दिखाई दे रही है वहां पर, लेकिन इट्स वेरी चिल्लर क्वेश्चन, रिमेंबर, वेरी चिल्लर। कैसे, देखिए अभी ये जो कॉस क्यूब है ना, कॉस क्यूब ऑफ एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स ब्रैकेट क्यूब, ये दोनों सेम ही रहता है। वैसे देखिए कॉस क्यूब ऑफ ब्रैकेट, कॉस क्यूब ऑफ ब्रैकेट होल ब्रैकेट क्यूब, तो चलिए मैं इसे लिख देता हूं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। कुछ बच्चों के दिमाग में बत्ती जल गई होंगी, यहां पे क्यूब नहीं देना है, ये होल क्वांटिटी का क्यूब होता है, होल क्वांटिटी का क्यूब। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज बिल्कुल नहीं करना है। कहां पर करेंगे, यहां पे क्यूब है ना, हाँ। सो देखिए अगर आपने यहां पे fx⁻n किया होता तो भी चलता, लेकिन वो इतना लंबा एग्जाम्पल बन जाता था। देखिए fx⁻n ये बन गया fx⁻n, अगर यहां पर करेंगे तो जरूरत नहीं वो करने की, क्योंकि यहां पर कॉस के सामने कॉस इनवर्स, इसके पहले लेक्चर में हमने देखे हैं इनवर्स के कुछ फार्मूले हमने देखे हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स होता है, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये भी एक्स होता है। मतलब वो एंगल वाला जो पार्ट है बाहर निकलता है, ये कॉस कॉस निकल जाता है, ये एंगल वाला पार्ट हम बाहर निकल, मतलब ओनली एंगल वाला पार्ट बचेगा, ये फंक्शन निकल जाता है। और ये ब्रैकेट का क्यूब है ना वहां पे ऊपर, ये ऐसे रहेगा, तो ये बन गया है x⁻⁹। इट्स सो सिंपल, एकदम बेसिक फार्मूले में चले गए हम। चलिए x⁻n अप्लाई करो, आराम से अप्लाई करो, बड़े आराम से। dy/dx x⁻n 9, x⁻9 - 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल्लर। तो ले लो स्क्रीनशॉट। सो इस बात पर एक 1000 लाइक तो बनता है ना यार। तो चलिए दोस्तों आगे वाले कुछ और एग्जांपल्स। यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स, साइन रेज टू 4 है, किसके लिए, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स के लिए। इनवर्स फंक्शन है यहाँ पर, लेकिन कहाँ पर है, ब्रैकेट में है। तो इसे डायरेक्ट fx⁻n के बारे में मत सोचिए, इसके पहले जैसे हमने कॉस को सिंप्लीफाई किया, कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऐसा आया था, उसे हमने सिंप्लीफाई करने के बाद एकदम सिंपल बनाया, वैसे इसे बना सकते हैं। देखिए ये जो फोर्थ पावर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, होल ब्रैकेट रेज टू पावर फोर्थ पावर, चलेगा। सो देखिए साइन इनवर्स के सामने साइन के सामने साइन इनवर्स, तो साइन साइन फंक्शन निकल गया, और ये जो सिर्फ रूट एक्स है उतना ही एंगल का पार्ट बाकी रहेगा, इसका फोर्थ पावर, इसका फोर्थ पावर। देखिए रूट एक्स का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा, राइट। सो रूट एक्स का अगर स्क्वायर कर दिया और उसका फिर से स्क्वायर लिख दिया तो रूट एक्स का फोर्थ पावर बन जाएगा। मतलब रूट एक्स का अगर स्क्वायर कर दिया तो एक्स हो रहा है, तो एक्स का फिर से स्क्वायर हो गया, रूट एक्स का फोर्थ पावर मतलब एक्स स्क्वायर होता है, दिस इज वाई। सिंपली इतना ही फंक्शन है आपके पास। तो चलिए dy/dx क्या होगा दोस्तों, dy/dx होगा 2x, x⁻n अप्लाई किया वहां पर हमने, इट्स सो सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो y = कोसेक इनवर्स ऑफ कुछ अलग ही फंक्शन दिया है, ठीक है। अब इसे सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। 1/cos क्या होता है, सही सोचा आपने, सेक होता है। सो कोसेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 5⁻x, सेक 5⁻x, ठीक है। लेकिन कोसेक इनवर्स के सामने कोसेक फंक्शन ही आना चाहिए, तब जाके ये एंगल का जो भी पार्ट होगा वो बाहर ले सकते हैं हम। तो देखिए अगर सेक थीटा को कोसेक में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, सेक थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा एज कोसेक 90 - थीटा। कोसेक 90 - थीटा विल बी सेक थीटा। देखिए अभी सेक थीटा, थीटा मीन्स 5⁻x, तो यह बनेगा कोसेक π/2 -
5 रेस टू एक्स, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम वहां पर। ये y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ सेक, सॉरी कोसेक में जाना है हमें। ये जो ब्रैकेट है सेक थीटा, थीटा मतलब 5 रेस टू एक्स, कोसेक ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 रेस टू एक्स। ठीक है, कोसेक ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 रेस टू एक्स। तो कोसेक इनवर्स के सामने कोसेक आ गया, चमत्कार हो गया, निकल गया वो कोसेक चला गया, बड़े आराम से चला गया। पाई बाई 2 माइनस 5 रेस टू एक्स, दिस इज वाई। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बड़े आराम से, ऐसे नहीं लिखना आगे। हाँ, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए सही सोचा आपने, 0 माइनस, ये कौन से फॉर्म में है, ए रेस टू एक्स, बेसिक फार्मूला है ना। सो ए रेस टू एक्स लॉग ए मतलब 5 रेस टू एक्स लॉग 5। सो आपका आंसर आएगा माइनस 5 रेस टू एक्स लॉग 5। ठीक है, माइनस 5 रेस टू एक्स लॉग 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला एग्जाम्पल, इसे y से डिनोट कर दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट में तो कोई फंक्शन दिया है, लेकिन उसे डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है अभी। कॉस इनवर्स का जो भी फार्मूला है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो बिल्कुल नहीं करना है। वैसा किया तो भी चल सकता है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा के लिए एक हमारे लिए स्पेशल रिलेशन होता है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो उसे साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं हम, है ना, एंगल हाफ करके, उसे हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, इसका एंगल हाफ होगा, और 1 प्लस कॉस होगा तो इसे कॉस में लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर लिखना पड़ता है, लेकिन हमें कॉस इनवर्स के सामने क्या लाना है, कॉस फंक्शन लाना है। तो चलिए इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ √2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। थीटा के बदले क्या आया है, एक्स आया है। ये नीचे वाला 2 तो पहले ही था, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसे हमने कन्वर्ट कर दिया, इसे कॉस के फॉर्म में लिख दिया, ये वाला रिलेशन यूज करके, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा के बदले एक्स आया, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये वाला 2 और 2 तो चला गया। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस स्क्वायर है ना रूट में, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाय 2, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय 2, कॉस इनवर्स के सामने कॉस आ गया। सो इट्स सो सिंपल नाउ, दिस इज एक्स बाय 2 ओनली, और एक्स का डेरिव्हेटिव्ह सो एकदम चमड्या पोरालाही माहिती असतं, माहिती की नाही, बरोबर आहे। हां, चला मग dy बाय dx इज इक्वल टू काय आलं रे भाऊ, ते आलं 1 अपॉन 2। सो इट्स सो सिंपल, व्हेरी सिंपल। तर घेऊन टाका म्हणून स्क्रीनशॉट, एकदम हळूच घ्यायचा आणि एखादा लाईक पण द्यायचा। चलिए दोस्तों, सो कॉस इनवर्स ऑफ √, अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। 1 माइनस कॉस थीटा अगर आता है तो उसे 2 साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं हम, और 1 प्लस कॉस थीटा होता तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, लाइक दैट। यहाँ पर मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब यहाँ जो भी एंगल है इसका हाफ होगा इधर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ √2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अपॉन 2, ये पहले से ही था, राइट। सो अब ये 2 और 2 आराम से चला गया, कैसे चला गया, आराम से चला गया। ठीक है, सो कॉस इनवर्स ऑफ √ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखिए ये जो फंक्शन है, अभी स्क्वायर रूट लेते वक्त स्क्वायर रूट लेना है, किसका लेना है, रूट में क्या है, रूट में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब फंक्शन ऐसा होता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2
ये ऐसा फंक्शन है रूट में, तो रूट इसका नहीं चला जाएगा, इसका जाएगा, ये रूट निकल जाएगा। थोड़ा सा संभल के लिखिए इसे। देखिए कॉस इनवर्स ऑफ, ये बन गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा बन गया, राइट। लेकिन y के सामने कॉस के सामने कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स के सामने कॉस आना चाहिए, तब जाके वो कॉस कॉस फंक्शन निकल जाएगा। तो हमें पता है फिर साइन थीटा को हम कॉस में कैसे लिखते हैं, कॉस में लिखते वक्त कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा को लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब हमारे लिए क्या है यहाँ पर, थीटा मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। यहां पर थीटा मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो अभी कॉस कॉस निकल गया, बड़े आराम से निकल गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बचेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए 0 कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और नीचे वाला 2 वैसे ही रहेगा। अब 2 निकल गया, माइनस x इज योर आंसर। 2 उड़ गया मतलब कहाँ उड़ गया पता नहीं। सो इसे y से डिनोट कर दो। चलो अगला एग्जांपल। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का आज का क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले है, बहुत सारी फार्मूले रिपीट होती जा रही है, बराबर कि नहीं। देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला है हमारे पास, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अगर ऐसा होता है तो इसे लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, प्लीज नोट इट, ठीक है। ये उसका फार्मूला होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्वांटिटी सेम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए। हाँ एक्चुअली tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ऐसे इस फॉर्म में है वो एक्चुअली उसे। सो tan ऑफ a माइनस b के लिए रहता है वो, तो tan पाई बाय 4 है एक्चुअली ये, सही। tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा, ऐसे फॉर्म में है, उसे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा, थीटा मीन्स व्हाट, एक्स बाय 2, थोड़ा इसके साथ कंपेयर करो उसे। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा मीन्स एक्स बाय 2, तो tan इनवर्स के सामने tan आ गया, tan चला गया है कि नहीं। सो tan चला गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। सो चलिए डिफरेंशिएट कर दो, अपना काम आसान हो गया। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बन गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, x के लिए -1, माइनस एक्स के लिए -1 अपॉन 2 वैसे ही रहेगा, 1 बाय 2 वैसे ही रखो, x का डेरिवेटिव 1, तो आपका आंसर बन गया -1/2, बड़े आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी फंक्शन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा नजर डालिए, 1 2 3 इसके वाले पहले वाले एग्जांपल्स, ये 4 नंबर फार्मूला है कि नहीं। यहाँ पर 2 फार्मूले अप्लाई किए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूले आपके सामने आते जा रही है, थोड़ा सा ध्यान करें। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर ऐसा होता है तो दिस इज द एक्सपांशन फॉर cos 3 थीटा। क्या है ये? cos 3 थीटा के लिए एक्सपांशन होता है ये, ठीक है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे अभी, ये वाला, ठीक है। थीटा क्या है देखो, अभी cos क्यूब
थीटा, 4 cos क्यूब थीटा, राइट, 3 cos थीटा। देखिए थीटा क्या है यहाँ पर 2x है, 2x। रिमेंबर, सिर्फ आपको वो पता कर चलना चाहिए कि थीटा एक्चुअली है क्या वहां पर, तो उसे हम क्या लिखेंगे, हम cos 3 times थीटा, ठीक है। सो देखिए y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/, ये बन गया cos 3 थीटा। थीटा क्या है देखो जरा, 4 cos क्यूब थीटा, थीटा क्या है 2x, 3 थीटा, राइट, ये बन गया 6x, तो ये बन गया cos 6x। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये है cos 3 थीटा, थीटा यही फार्मूला हमने इसमें अप्लाई किया है इसके लिए, ठीक है। सो ये बन गया cos 6x, है कि नहीं। तो 1/cos क्या होता है, चलिए भाई इसके पहले जो किया वही करेंगे अब। कोसेक इनवर्स ऑफ 1/cos sec 6x, ठीक है। अभी जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था sec थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसके पहले हमने अप्लाई किया है वही। सो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ π/2 माइनस थीटा, थीटा का मतलब है 6x, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। कोसेक π/2 माइनस थीटा, सेक थीटा, थीटा मतलब 6x अभी। सो कोसेक इनवर्स के सामने कोसेक आ गया, निकल गया, बड़े आराम से निकल गया, तो बचा क्या π/2 माइनस 6x। आपका बोझ हल्का करके चला गया। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो भी आराम से। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। π/2 क्या है, π/2 तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, लगे तो बड़ा 0 लिख दो, बड़ा 0 होगा, माइनस 6 वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव तो 1 रहेगा। सो आपका आंसर -6, दैट्स ऑल। सो दोस्तों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े आराम से ले लो, एकदम हळूच घ्यायचा। विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्या एक्झाम्पल्सचं सोल्युशन तुम्हाला समजलंच असेल तर कल्ला म्हणजे कल्ला असेल ना, हां ठीक है। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इथेच थांबूया। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।